अपना अधिकार मांगा था, मैं बालू दूंगा, मैं गिट्टी दूंगा, लेकिन उसने क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपडेट्स। अभी मैं बांझेड़ी पावर प्लांट झुमरी तिलैया में मौजूद हूं। आप ये देखिए कि प्रभावित संघर्ष समिति के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना यहां पे किया गया है। आप ये देख सकते हैं, जो ये पावर प्लांट मैं बता दूं कि बरकट्ठा विधानसभा में आता है और इसके साथ ही बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं अमित कुमार यादव जी आज धरने पे बैठे हुए हैं। उनके साथ में उनके सहयोगी बैठे हुए हैं और विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिर किन मांगों को लेकर के आज अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि प्रभावित संघर्ष समिति के द्वारा विभिन्न मांगे जो है यहाँ पे की जा रही है। ये विधायक जी से बातचीत करते हैं, जानेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के आज डीवीसी के मेन गेट के सामने, पावर प्लांट के मेन गेट के सामने वो बैठे हुए हैं और मांग किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी हम लोग का प्रेस वार्ता हुआ था, कल मसाल जुलूस भी हुआ था। आज बांझेड़ी पावर प्लांट 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन पहले से कर रही थी और 800 × 2 1600 मेगावाट का फिर से ये एक्सटेंशन कर रही है। बहुत खुशी की बात है, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, गौरव की बात है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना जो है कि 32 गांव के लोग जो विस्थापित हुए, जिनका जमीन गया, जिसका सारा चीज़ चला गया यहाँ से, उन लोगों को नौकरी नहीं दे करके, उन लोगों को रोजगार नहीं देकर के, उन लोगों को काम नहीं दे करके बाहरी लोगों को अनावश्यक रूप से यहाँ पे प्रवेश मिल रहा है। अगर लोकल आदमी कोई जाता है कि मैं जयनगर का, कोडरमा का आदमी, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे ड्राइवरी रखो, मुझे गार्ड रखो, मुझे क्रेन ऑपरेटर रखो, वेल्डर रखो, फीटर रखो, लेबर रखो, तो ये कंपनी वाला उसको रखता नहीं है। और ये लोग जैसे बाहरी आदमी का देखता है एंट्री, वैसे उसका तुरंत गेट पास बन जाता है। मेरा इनसे कहना है कि झारखंड सरकार का नियोजन नीति जो है स्पष्ट है कि कहीं भी प्लांट उद्योग लगेगा, कल कारखाने लगेंगे, तो वहाँ पे 75% स्थानीय लोग रहेंगे। हमारा कहना है यहाँ दोहरी नीति क्यों? ये और प्रोजेक्ट से अलग प्रोजेक्ट है, चूँकि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो अपना जमीन दे चुके हैं, सारा चीज़ लुटा चुके हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। तो वैसे स्थिति में अगर रोजगार उनको नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएंगे? और उसी के साथ साथ डीवीसी का पहले से पॉलिसी है, आरएन पॉलिसी भी है, उनके विस्थापित नीति भी है कि इनके सराउंडिंग एरिया, जो इनके प्रभावित क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना है। आप आए होंगे प्लांट के बाहर से, देखिए सड़कों की हालत क्या है। आज यहाँ पे शिक्षा की हालत क्या है? 5 स्कूल ये गोद लिए थे, वहाँ पे टीचर इन्होंने रखा था, 8 महीना पढ़ाने के बाद उनको तनख्वाह ही नहीं दिए। डीवीसी में आप जाके देखेंगे, डैम के पास सैनिक स्कूल के बगल में सरकारी विद्यालय ये चलाते थे, आज वहाँ पे एक मास्टर नहीं है और वो स्कूल आज बंद के कगार पर, उसका भी प्राइवेटाइजेशन करने का स्थिति में है। आज बांझेड़ी इतना पावर प्लांट बड़ा है, इतना बड़ा प्लांट में कभी भी घटना दुर्घटना हो सकता है। इतना बड़ा सा हॉस्पिटल बन करके तैयार है, लेकिन एक भी इसके पास डॉक्टर नहीं, एक भी इसके पास कंपाउंडर तक नहीं है। तो हमारा कहना है कि सिर्फ इनको बांझेड़ी पावर प्लांट से प्रोडक्शन करके इनकम कमाना है, ये इनको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि विस्थापितों के हित का भी हम ख्याल रखें, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या हम सुविधा दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, उसको भी चिंता करना पड़ेगा। और इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम सारे विस्थापित ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हुए धरना पे। और जब तक इन सब मांगों का, हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। आप विधायक हैं, विधायक भी, और आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार है जी, बिल्कुल। डीवीसी केंद्र के अंतर्गत आता है, जी। तो आपके ओर से क्यों नहीं पहल की गई? उद्योग मंत्री, देखिए, हम लोग बात किया जाए ना कि धरना पे बैठ किया जाए। हम लोगों ने ऊर्जा मंत्री हो चाहे उद्योग मंत्री हो, सारे को पहले से पत्राचार किया जा चुका है। लेकिन ये मामला जो रोजगार का है, प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार के मामले, ये केंद्र सरकार के मामले नहीं है, ये डीवीसी का मैनेजमेंट का बात है, ये डीवीसी का मैनेजमेंट का बात है। इसलिए हम लोग डीवीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर डीवीसी में इम्प्लॉय का बात रहता, अगर डीवीसी में इम्प्लॉय का बात रहता तो हम भारत सरकार के सेक्रेटरी से लड़ते हैं। लेकिन चूंकि उनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, भेल के जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, उनका ये मामला, ये डीवीसी का कार्यक्षेत्र का मामला है। तो जब लड़ाई हमारा जमीन पे लड़ने की बात है तो मुझे केंद्र सरकार से नहीं लड़ना है, अभी मुझे जमीन पे लड़ना है। 2008 में इसका 2007 में प्रारंभ हुआ था, 11 में इसका प्रोडक्शन चालू हुआ था। उस समय बोला गया था कि यहाँ के विस्थापित लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ
10 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में बिजली दिया जाएगा। आज डीवीसी प्रकार के का कोई कार्य नहीं किया गया आज है। डीवीसी के उदासीनता के कारण, वादा खिलाफी के कारण हम लोगों को आज पे धरना पे रोड पे उतरना पड़ा। आज उनको याद हम लोग दिलाना चाहते हैं कि आपने क्या क्या हम लोगों को वादा किया था। आज उनको दिखाना चाहते हैं कि आरआरआर पॉलिसी के तहत क्या है, झारखंड का नियोजन नीति क्या है, श्रम विभाग का जो मजदूरी वेजेज है वो क्या है। ये सारे चीज को हम लोग उनको बताने का काम कर रहा है, दिखाने का काम कर रहे हैं। और जब तक विस्थापितों का मांग पूरा नहीं होता है, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, डुलने वाले नहीं। पूरा क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है। और इतना बड़ा जब उद्योग यहाँ चल रहा है और यहाँ के लोगों को अगर बिजली नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज हम लोग बैठे हुए इन सारे मुद्दों को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे डीवीसी में। एप्लीकेशन सेटलमेंट पॉलिसी के तहत डीवीसी को स्किल डेवलपमेंट जो विस्थापित गाँव है उन युवाओं को दिया जाना था और फिर रोजगार दिया जाना था, लेकिन इस तरह का देखिए जब प्लांट पहल की जाएगी। जब प्लांट यहाँ पहले 2007 में स्थापित हो रहा था, तो यहाँ से कुछ नौजवानों को आईटी करने के लिए इन्होंने ये कोडरमा हायर किया था, कोडरमा ITI कराया। लेकिन ITI कराने के बाद ये उसको नौकरी नहीं दे पाया, वे लोग बाहर में नौकरी की और बाहरी लोगों को यहाँ पे नौकरी दे दिया। तो ये सब बातें जो है, जो विस्थापितों को छलने का काम कर रहा है, स्थानीयों को छलने का काम कर रहा है, इसलिए इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई पूरे शहर के लिए, फ्लाई जो लॉर्ड होकर हैबा में जाता है, ओवरलोडिंग के कारण पूरे शहर में वो गिरते हुए चला जाता है, जिससे पॉल्यूशन की काफी समस्या हो रही है, लोगों को बीमारियां। देखिए हम लोग का ये डिमांड में भी है कि अगर जो एस निकलता है स्पॉन से, वो ओवरलोड न चले, वो अंडरलोड चले। और आपको दिखाएंगे कि आपके पीछे में गाड़ी हाईवा खड़ी है, उसको हम लोगों ने इसीलिए रोका है। जब हमारा मांग में है कि स्पॉन से ओवरलोड एस नहीं चले, इसके बावजूद वो हमारे सामने से जब एस लेके जा रहा था, तो हम लोग उसको रोकने का काम किए और प्रशासन को ये हिदायत देने का काम कर रहे हैं कि आप जन सेवक हैं, आप जनता के सेवक हैं। अगर एस पॉइंट से अगर एस ओवरलोड जा रहा है, तो इसको भी पकड़ने का दायित्व आपको है, ना कि गरीब पूर्वज जो बालू ढोता खाली उसको पकड़ने का काम है। अगर गरीब आदमी का आवास बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए आज बालू ले जाता है, तो कुत्ता की तरह ये पुलिस लोग दौड़ता है उसके पीछे, लेकिन इसका इतना औकात नहीं कि हाईवे को पकड़ के रोक सके। आज हम लोगों ने ये हाईवे को रोका है और जब प्रशासन आएंगे, डीवीसी के लोग आएंगे, तो उनको दिखाने का भी काम करेंगे। आप जाके देख सकते हैं पीछे में दिया है प्लांट लगाने के लिए, तो उसका अपना भी सोच है, अपने लिए वो लड़ रहा है और उसके लिए हम लोग हमेशा शुरू से लड़ रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग भागने वाले लोग। विस्थापित पर समस्या आएगा, यहाँ धूल खाता है, लोग गर्दा खाता है, सारे समस्या से जूझ रहा है विस्थापित, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार के लिए यह लड़ाई है। रोजगार से भी बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो गई है पॉल्यूशन की। लगातार यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से पूरे शहर में फ्लाइज के जरिए पॉल्यूशन हो रहा है। अगर आप NH20 में अभी अगर आप सफ़र करें बांझेटी प्लांट से कोडरमा की ओर, तो आपको साफ नज़र आ जाएगा। अगर बगैर हेलमेट के कोई लोग चल जाएं, तो उनके अगर वो फ्लाई सांस के द्वारा उनके अंदर जाता है, तो फेफड़े में भी प्रॉब्लम हो रहा है, नई नई तरीके की बीमारी उत्पन्न हो रही है। तो अगर यहाँ के लोग ही स्वास्थ्य सुविधा में ही बेहतर नहीं रहे, तो रोजगार और जैसे इन बुनियादी सुविधा जो यहाँ के विस्थापित छूट रहे हैं, लेकिन जो एक ज़रूरी मुद्दा भी है पॉल्यूशन, उस पर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ? पॉल्यूशन के लिए आप देख लीजिए, हम लोगों ने बोला है कि जो सारा पॉल्यूशन इस क्षेत्र में हो रहा है, उसका ये देखिए ओवरलोड गाड़ियाँ हो रही है। हम लोगों ने आज से नहीं, आज 2-3 साल पहले एक बार बैठक हुआ था पूरे विस्थापित, उस दिन उन्होंने लीक करके बोर्ड हम लोग चिपका दिए थे, सब जगह पोस्टर मरवा दिए थे कि ओवरलोड फ्लाइज की ढुलाई बंद किए गए। अंडरलोड आप ले जाइए, तो अंडरलोड में क्या होता है ना कि उतना गंदा नहीं होता। अंडरलोड में गाड़ी जाएगी एकदम सिस्टम से, और पूरे देश में फ्लाइज की ढुलाई हो रही, कोई नहीं हो रही। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती, कोई कानून नाम का चीज़ नहीं है, और ओवरलोड ले जा रहे हैं, उससे छाई गिर जा रही है, जिसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। हकीकत बात आप बोल रहे हैं। हम लोग भी, क्योंकि हम लोग कोडरमा जाते रहते हैं जिला में, तो देखता हूँ कि बहुत सारा गर्दा, और आप तो इस एरिया के बारे में जानते ही हो। तो मेरा कहना है, इसके लिए भी हम लोगों ने लिखा है कि ओवरलोड अविलंब बंद किया जाए। अगर पोल्यूशन, सही बात है कि रोजगार रहने से क्या, अगर पोल्यूशन अगर आदमी सही सांस नहीं ले पाए, तो उसके लिए फिर क्या मतलब है। उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी हमारे डिमांड में पत्र उसमें वो भी मैंने दिया है। सबसे पहले कब तक ये अनिश्चितकालीन धरना आप लोगों का जारी रहेगा? जब तक डीवीसी चालेगा, आज खत्म हो जाएगा, और नहीं तो 10 दिन, 15 दिन, महीनों दिन चलेगा। हमको क्या, हमारा तो घर ही है, हम लोग यही जैसे घर में रहेंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे। देखिए वाटर प्रूफ हम लोग पंडाल लगाए हैं। वाटर प्रूफ पंडाल का मतलब ही होता है परमानेंट।
ये अगर रहता कि नहीं कल खत्म कर देना है तो ये इस तरह नहीं होता। ये व्यवस्था देख लीजिए, हम लोग यहाँ सैकड़ों दिन रहना पड़ेगा, रहेंगे, लेकिन इस बार हम लोग ऐसे मानेंगे नहीं। और डीवीसी चाहे तो कल भी खत्म करा सकता है, आज भी करा सकता है। कई बार इस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन जो विस्थापितों की मांग है वो पूरी नहीं हो पाती है। क्या इस बार लग रहा है आप लोग काफी मजबूती के साथ उतरे हैं प्रदर्शन में, क्या लग रहा है इस बार कुछ मांगे पूरी होगी? बिल्कुल, धरना जब भी हम लोग किए हैं, जरूरी नहीं कि 100% में 100% हमारी डिमांड को मान ले, लेकिन हमने डिमांड को मनवाया है और जो जायज डिमांड है उसको देना पड़ा है। और ये भी इस आगे भी देना भी मिलेगा, ये मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है इस बार हम लोग को मिलेगा। जो जायज है 75% झारखंड सरकार का जो सरकारी और गैर सरकारी जो रोजगार देना है, जो विस्थापन का उनका रूल है, उसके अंदर हम लोग को 75% देगा, वो तो लिखवा के लेंगे।